है बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया है। चारों तरफ आपको नजर आएगा गंगा नदी का ये नजारा। ये जो जेपी सेतु से नजर आता था, अब ये गाय घाट तक लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे, क्योंकि ये रूट काफी लंबा हो चुका है, 12.5 किलोमीटर। दीघा से गाय घाट, जेपी सेतु से गांधी सेतु, इनके बीच संगम हुआ है इस नए पथवे से। ये बिल्कुल अब हम लोग गाय घाट पहुंच चुके हैं और गाय घाट की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी सेतु से यानी दीघा घाट से लेकर गाय घाट तक हम लोग पहुंचे हैं उस नए रूट से। वैशाली, सारण, पटना, सीधे तौर पर यहाँ के लोगों को ये नया पथवे जेपी सेतु जो तैयार हुआ है सेकेंड फेज में, ये सीधे लाभ पहुंचाएगा। होके जाते थे कितने घंटे फंसते थे? डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था जाने आने में, इसलिए बन गया तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के। अमृत थे जीवन के समान, नए जीवन के समान है सिटी के लिए, पटना शहर के लिए नया जीवन एक तरह से। जी जी। दीघा से गाय घाट, जेपी सेतु से गांधी सेतु, इनके बीच संगम हुआ है इस नए पथवे से, इस नए रूट के बन जाने से। जी हाँ, अभी तक जो जेपी गंगा पथवे था उसका पहला फेज कंप्लीट हुआ, लेकिन जो दूसरा फेज बनकर तैयार हुआ उसके बाद एक नया संगम बना, और सिर्फ पटना वालों के लिए नहीं बल्कि जो लोग सोनपुर में रहते हैं, जो लोग हाजीपुर में रहते हैं, सारण जिले वाले हैं, वैशाली वाले हैं, उनके लिए भी एक नया जीवन एक तरह से कह सकते हैं इस नए रूट ने दे दिया है, इस नए पथवे ने दे दिया है। गंगा नदी के ऊपर मोटे मोटे पिलर के ऊपर तैयार हुआ ये जो पथवे है, कैसे लोगों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाएगा, लोगों को कैसे ये फायदा पहुंचाएगा, हम आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। तो देखिए अभी जहां पर हम लोग खड़े हैं इसके सामने सीधे नजर आता है खूबसूरत दरभंगा हाउस, और ये तस्वीर और इधर जो गंगा नदी का नजारा है ये इस जेपी सेतु को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और यहाँ से सीधे जो है गाय घाट तक का जो ये रास्ता है ये 2 मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। पहला ये कि जो पटना के लोग हैं उनको ये जाम से बचाएगा, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर जो घूमने के लिए खास तौर पर लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि अब 12.5 किलोमीटर, जी हाँ, मरीन ड्राइव से लेकर गाय घाट तक 12.5 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे, और एक अच्छी खासी ट्रिप, पिकनिक भी इस रूट पर लोग मना सकते हैं। गंगा नदी अभी उफान पर है क्योंकि मॉनसून चल रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो यहाँ पर नज़ारा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। चारों तरफ आपको नजर आएगा गंगा नदी का ये नज़ारा। ये जो जेपी सेतु से नजर आता था, अब ये गाय घाट तक लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे, क्योंकि ये रूट काफ़ी लंबा हो चुका है, 12.5 किलोमीटर तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पांडे है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं दादर मंडी का रहने वाला हूँ, पश्चिम दरवाजा में। अच्छा, ये जो नया रूट बनकर तैयार हुआ है गाय घाट से लेकर अब दीघा घाट, अब एक सुर में चले जाइए, कैसा लग रहा है इसके बनने? अच्छा लग रहा है। सिटी में जितने जाम रहते थे उस लोग से मेरे छुटकारा मिलने गई। अब यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, बहुत तरह के फायदे हैं पब्लिक को इससे। बन के बहुत खुश हैं। आज कल ओपनिंग है इसका, तो सोचे कि कल हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, चले थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो ये जो नया रास्ता जो बनकर तैयार हुआ है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अच्छा ये बताइए, जब ये नहीं था तो आपको मान लीजिए आगे जाना होता था, पीएमसीएच वगैरह भी जाना होता था, या आगे कहीं भी जाना होता था, तो आप कहाँ से होके जाते थे? कितने घंटे फंसते थे? डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था जाने आने में, इसलिए बन गया तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के अति में। सिटी वासियों के लिए घूमने का एक बम्बे दिल्ली जैसा ये भी मरीन ड्राइव हो गया। लोग शाम में यहाँ जो भी पपल हैं चाहे जो भी हैं युवा अवस्था के लोग आएंगे, एंजॉय लेंगे। दिल्ली बम्बई जैसा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। गंगा नदी के किनारे घूमने लोग आ रहे, कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल, एक नंबर। हाँ, गाय घाट के ही हैं आप? गाय घाट के? हाँ, यहीं के हैं। अच्छा, तो आप इधर से जाएंगे सीधे मरीन ड्राइव घूमने? जाएंगे, श्योरली जाएंगे। पहले जाम की वजह से नहीं जाते थे क्या? नहीं जाते, पहले भी जाते थे लेकिन उतना मूवी नहीं चढ़ते थे। अब चढ़ेंगे, अब इस रूट से होके सीधे निकल जाएंगे मरीन ड्राइव? हाँ, ड्राइव करेंगे, अब घूमने ज्यादा जाएंगे। तो चलिए देखिए, लोग अब इस जो गाय घाट के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और भी भैया इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। इस नए रूट के बनने से कितने ज्यादा एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक जाम से तो सबसे बड़ी राहत मिलेगी जो उस रोड में अशोक राजपथ में लगती है। बहुत मतलब अमृत थे जीवन के समान, नए जीवन के समान है सिटी के लिए, पटना शहर के लिए नया जीवन एक तरह से। जी जी बिल्कुल। तो नया जाम के अलावा आप लोगों को और क्या बेनिफिट मिला इस नए रूट के चलते?
बस वही जल्दी से ही मतलब यहाँ से जो दानापुर तक का जो सफ़र रहता था दीघा तक का बहुत कंजेस्टेड रहता था, बहुत जल्दी ट्रैवल हो पाएगी। बीच में बड़ा हॉस्पिटल है PMCH इस सब में इमरजेंसी के लिए तो और भी काफ़ी अच्छा लिंक है। बिल्कुल, कोई मरीज़ है इमरजेंसी में, कई बार मरीज़ भी जाम में फंस जाते थे। अब इस रूट के बनने से क्या है कि उन मरीज़ों को भी आराम होगा, क्योंकि वो तुरंत PMCH भी आगे जब वहाँ पर सुविधा दी जाएगी तो वो सुविधा का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूट उनके काम आएगा। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश जी, गाय घाट दीघा घाट अब एक छोर में हो गया है, मतलब इधर से आप उधर जाना है चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे। पहले कितनी दिक्कतें थी? पहले बहुत तरह की दिक्कत है। अशोक राजपथ में बहुत सारा जाम लगता था, पब्लिक को दिक्कत है, पेशेंट को दिक्कत होता है। अगर किसी को PMCH में पहुंचना है उसको बहुत तरह की दिक्कत होता है। अब इस लाइन से जाकर 15 से 20 मिनट में आराम से लोग PMCH आराम से पहुंच सकते हैं। जितने भी पेशेंट हैं उनको सुविधा हो चुकी है, आम जनता को सुविधा हुई है इसमें। और इसके आगे का भी रूट है जो कम से कम दानापुर तक जाएगा। इसका जो 3rd फेज़ है वो जब चालू होगा तो और जनता को सुविधा होगा। बिल्कुल, तो आप बता सकते हैं इसका 3rd फेज़ आगे जब बनेगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, क्या जानकारी आप लोगों को? कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। मेरा घर वो 3rd फेज़ के पास ही दीदारगंज के पास में है। हाँ। ये गाय घाट हुआ 2nd फेज़ और 1st फेज़ आपका मरीन ड्राइव से वहाँ दीघा का हो गया। तो आने वाले 1 से 2 साल 1.5 साल में वो तीनों फेज़ चालू हो जाएगा। दीदारगंज से डायरेक्ट आपका दीघा तक का पुल पूरा चालू हो जाएगा, जब से और अच्छी तरह से मतलब कि सुविधा हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सोचेंगे जो शुरू में मैंने कहा कि कैसे हाजीपुर के लोगों को, कैसे सोनपुर के लोगों को फायदा मिलेगा, तो आपको बता दें कि जो पूरा JP सेतु है, पहले लोग वो रास्ता अपनाते थे और वहां से होकर जाते थे। अब मान लीजिए गाय घाट के लोगों को जाना है सोनपुर, तो अब गाय घाट के लोग सीधे यहीं से गाड़ी पकड़ेंगे और सीधे ये रास्ता तय करेंगे और यहाँ से होकर सोनपुर निकल जाएंगे। सारण जिले जाना है, आप वहाँ भी होते हुए चले जाइए। आपको पटना शहर के बीच से होकर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको अशोक राजपथ के जो जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पटना में जो है, पटना जंक्शन की बात हो या कहीं भी बात हो, लगभग हर जगह जाम लग रहा है, क्योंकि पटना के अंदर मेट्रो बन रही है तो जाम और ज़्यादा हो गया है, कई घंटे जाम लगता है। दूसरी अच्छी बात ये हुई इस नए रूट से कि जो वैशाली हाजीपुर के लोग आते थे गाय घाट, अब गाय घाट आने के बाद उन्हें मान लीजिए जाना है PMCH, तो कोई बीमार व्यक्ति भी मान लीजिए आता है अन्य ज़िले से, वो भी इसी रूट से सीधे होते हुए, इसी पथवे से होते हुए सीधे पहुंच जाएगा PMCH। अब वहां PMCH में भी नई सुविधा तैयार की जा रही है, एयरलिफ्ट सीधे किया जाएगा जो मरीज़ है उनको विशेष परिस्थितियों में। और साथ ही साथ आपको घूमने फिरने के लिए अगर हम बताएं तो जो मरीन ड्राइव आप सभी जानते हैं कितना विकसित हो चुका है, लोगों को कितना ज़्यादा मज़ा आता है, तो घूमने वाले लोगों के लिए भी आसान हो गया है। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो लोग भी इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब पटना शहर के अंदर से आप होकर जाते हैं, गांधी मैदान आपको जाना है, तो आपको पूरा अंदर होकर जाना पड़ता था। जो छात्र छात्राएं हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, उनके लिए भी अब ये जो नया रूट है बहुत आसान कर देगा ज़िंदगी को। तो वैशाली, सारण, पटना, सीधे तौर पर यहाँ के लोगों को ये नया पथवे JP सेतु जो तैयार हुआ है 2nd फेज़ में, ये सीधे लाभ पहुँचाएगा और उनके लिए खुशहाली लेकर आएगा। इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर आप यहाँ पर घूमने पहले आ चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आने वाले हैं तो उसका जिक्र भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।